तो वो जो गांठें बन जाती हैं, इन गांठों का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, इसका रास्ता भी नेचुरल थेरेपी से होकर के निकल जाएगा। बढ़िया। कैसे? आपने तो केवल पेट की पूछी है, मैं पूरे शरीर का बता देता हूं। रास्ता तो एक ये है, पर लेकिन वो रास्ता जाएगा आपका फास्टिंग से होकर के। जैसे मैं बार बार चर्चा करता हूं, अब तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि यार फास्ट कर ही लो इस बार, तो जो होगा देखा जाएगा। जब इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं, पर करके निपटो। तो फास्ट वास्तव में इसलिए बोलता हूं मैं, तो फास्ट करने से व्यक्ति के अंदर निखार आता है, और जो पड़े होते हैं ना विजातीय तत्व, जो गंदगी भरी पड़ी होती है, किसी भी रूप में वो निचोड़ निचोड़ करके बाहर निकल जाती है, और अंग प्रत्यंग उस गंदगी को बाहर फेंक देते हैं। अंग प्रत्यंग ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, वे सब उसको बाहर फेंकना प्रारंभ करते हैं। अब अगर गांठें हैं, उभार आ रहे हैं, तो उभार को शुद्धिकरण वैसे भी करें अंदर से, और बाह्य चिकित्सा भी करें। बाह्य चिकित्सा के लिए अजी छड़ो, सनबाथ, मडबाथ, मिट्टी स्नान, सूर्य स्नान के बाद। अब सूर्य स्नान क्यों? सूर्य स्नान से जब पसीना निकलता है, बहन ने कल बताया कि गुरुजी आज कल पसीना निकला मेरे शरीर से काफी समय के बाद, जबकि धूप भी हल्की थी, और अगर धूप तेज होती तो यही प्लास्टिक, यही पैक पूरा का पूरा आप उसमें स्नान कर गए होते पूरा। अभी पीछे में हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया था विशाखापट्टनम से, पता नहीं डायलिसिस पर था वो, और इतना पसीना निकला उसका, इतना पसीना निकला, और नाचने को तैयार था। बोले मेरा पसीना निकल गया, इतना पसीना निकला है, और यूं बहन ऐसे निकला काफी सारा, उसमें इकट्ठा हो गया पन्नी के अंदर। तो पसीना जब निकलेगा, उस पसीने के साथ साथ ही आपकी गलनी शुरू हो जाएंगी, गांठें गलनी शुरू हो जाएंगी। और हो सके तो अगर आप घर में ट्रीटमेंट करना चाहें तो मिट्टी गर्म करके उन गांठों पर लगा दो, मिट्टी गर्म करके उन गांठों के ऊपर लगाने शुरू कर देना, उससे गल जाएंगी। अगला ट्रीटमेंट, जैसे हम गड्ढे में दबाते हैं, लेकिन गड्ढे का देखना कि उसमें कीड़े वीड़े ना हो। बरसात में नहीं दबा सकते, क्योंकि बरसात में अगर दबाओगे तो जमीन के अंदर काफी कीड़े हो जाते हैं, और ज्यादा नमी के अंदर नहीं दबना। रेत गर्म हो गया हो धूप में, ऐसा होता है मौसम में भी, आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है वो स्थिति आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप उत्तराखंड में इस समय। तो वहां जाके गड्ढा खोदो, गड्ढा खोद करके आप अपने पूरे शरीर को उसके अंदर दबा करके लेट जाइए। लेकिन कब? पहले सूर्य स्नान लें, डेमो तो हो ही गया ना, पहले सूर्य स्नान लें, फिर शरीर पर मोटा मोटा मिट्टी का लेप लगाएं, और लेप के बाद में फिर गड्ढे में दब जाइए और पड़े रहिए गड्ढे में। 1 घंटे तक गड्ढे में दबे पड़े रहिए। 1 घंटे में तक क्या होगा जानते हैं? आपका हुआ था वहां बारिश थी? बारिश हुआ ही नहीं था, किसी का नहीं हुआ था। बारिश वहां भी थी, लेकिन बहुत देर तक उसमें लेट पाना संभव नहीं हो पाता। लेट जाते हैं। पहले आधा घंटे के लिए लेट जाओ, आधे घंटा मैक्सिमम, पहले आधा घंटा लेटो, धीरे धीरे टाइम बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? आपके शरीर के अंदर जो अगर हड्डियां भी टेढ़ी है ना, वो हड्डियां भी सीधी हो जाती हैं। ये मेरे सामने हुआ है, हड्डियां सीधी हो जाएंगी, मांसपेशियां, जो मांस आपका ये चर्बी बढ़ गई है, ये भी घटेगी। ऐसा नहीं कि पतले लोग नहीं लेट सकते, ये सबके लिए है। और भार पड़ने से आपके अर्थराइटिस खत्म हो जाता है। सर, जब मिट्टी का भार पड़ता है और अंदर से भी शिकायतें चल रही होती हैं, तो अर्थराइटिस, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है पूरे शरीर का। और ये साइटिका पेन तो ऐसे जाता है जैसे खरगोश के सिर से सींग। वो तो मैं हंसी के लिए बोल रहा हूँ, कहावत है ये। खरगोश के कभी सींग निकले ही नहीं थे, लोगों ने कहावत बना दी थी। तो इस प्रकार से ये साइटिका वगैरह जितने भी पेन हैं, दर्द हैं, ये सब के सब चले जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। अब पेट पर अगर है केवल, तो पेट का ठीक करने के लिए पेट पर पहले सिकाई करो, फिर मिट्टी की पट्टी लगाओ, फिर एनिमल लो, और फिर सिकाई करके तौलिया गीला करो और निचोड़ करके पेट पर बांध दीजिए। इससे पेट कम भी होता है, मुलायम होता है पेट मुलायम होगा आपका, और इतना बढ़िया पेट हो जाएगा, ये अंदर दब जाएगा।
और जो नसें फूली रहती हैं वो नसें अंदर की तरफ दब जाएंगी, बड़ा आनंद आएगा। फिर से एक बार बताइए, इसको रिपीट करिए। तरीका और समझा देता हूँ प्रॉपर इसी को और स्पष्ट करता हूँ। 2 भगोने लीजिए, अब विधिवत समझो। 2 भगोने लीजिए, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, ठीक है। और 2 तौलिए ले लीजिए, एक छोटा तौलिया और एक बड़ा तौलिया। बड़े तौलिए की तह बनाइए, फोल्ड कीजिए, लंबी तह, ऐसे सिरे पकड़ लीजिए और डुबकी लगाइए, यूं कर दीजिए, निचोड़ दीजिए। पेट की सिकाई करें 3 मिनट, 1 मिनट ठंडा। ये उनको बता सकते हैं आप अपने साथी को। हाँ, उन्हीं मुझे है ही नहीं, सीख लेते हैं। तो 3 मिनट गर्म पानी से सिकाई, 1 मिनट ठंडा तौलिया, 3 और 1 4, 5 या 7 बार रिपीट करें। अंतिम में ठंडे का नंबर आएगा जब गर्म से प्रारंभ करेंगे। तो तौलिया ठंडा लेकर के, तौलिया ठंडा, उसकी तह बना करके पेट पर रखें। ऊपर से जैसे माताएं दुपट्टा ओढ़ती है ना, ये मुलायम वाला, ऐसा दुपट्टा आदि को जैसे धोती वगैरह लेकर के पेट पर उसको बांध दें, तौलिए को वहां बांध दीजिए। बस 1 घंटा तक बंधा रहने दीजिए। ये सारी गांठों गला देगा, मल की परतें ढीली कर देगा और इसी के साथ साथ जो नसें फूली हुई हैं वे सब की सब ठीक हो जाएंगी। पेट फूला हुआ है, पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये मिट्टी ठंडी जैसे लगाते हैं गर्म, यहाँ जो मिट्टी लगाते सादा मिट्टी, हैं, नॉर्मल देते हैं। पेट की सिकाई करके पेट पर ठंडी मिट्टी लगा दीजिए। पेट की गांठें खत्म हो जाएंगी और पेट के और भी रोग ठीक हो जाएंगे। यहां तक कि किसी को अल्सर की समस्या भी है, अल्सर भी ठीक हो जाएगा, कोलाइटिस ठीक हो जाएगा, IBS की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। उसके बाद एनिमा ले लो, और एनिमा लिया फिर टूट टूट के मल निकल के साफ हो जाएगा। कल भी काफी गांठें निकली हैं आप लोगों की, काफी सफाई हुई है कई लोगों की, निकली है लोगों की। एनिमा का जरा सिद्धांत बताइए, क्या? कितना मतलब कितना लेना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और कितने टाइम तक लेना चाहिए, उसके बाद नहीं लेना चाहिए। आपने बात सही पूछी। एनिमा कितने समय तक लेना चाहिए? पहली बात तो यह कि हमें किसी भी चीज चिकित्सा की आदत नहीं डालें, पहला बात नहीं, पहली बात। हाँ, वही मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी चीज पे। तो किसी पर भी हम निर्भर नहीं हो सकते। हमारी जो नेचुरल कॉल है, यानी कि नेचुरल अपने आप सोच अपने आप आना चाहिए। आंख खुली सीधे शौचालय, ये तरीका है। अब थोड़ी सी आलोचना करनी है बीच में, एक आलोचना करूंगा किसी की, तो कुछ कहे भी नहीं। आपकी नहीं, किसी की आलोचना करनी है मुझे। आलोचना ये करूंगा, एक सज्जन ऐसे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार एनिमा लेने का परामर्श देते हैं और उनका टेलीविजन में, सॉरी या यूट्यूब के माध्यम से भी काफी प्रचार फैला हुआ है। और उसको क्या आप तर्क संगत सही मानते हैं? नहीं, गलत है। प्रतिदिन एनिमा लेने को और जीवन भर एनिमा लेने को सही मानते हैं? मतलब ही नहीं। स्पष्ट हो बात कट गई अपने आप ही। ठीक बात है। तो इसको आलोचना भी नहीं कह सकते, ये प्योर आलोचना है भाई, आप गलत सलाह दे रहे हो समाज को, तो गलत बात है ना, ये गलत हो गया। ये बिल्कुल गलत है, तो इसी प्रकार से प्रतिदिन एनिमा नहीं लेना। नहीं लेना चाहिए। इससे हमारे आंतों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बिना एनिमा के कभी भी पेट साफ आपका नहीं होगा। आंतें अपने आप मल फिर कभी भी नहीं छोड़ेंगी, मल त्यागने लायक आंतें बचेंगी ही नहीं। ठीक बात है। और क्या कहते हैं, ठंडे पानी का एनिमा लेना चाहिए। ठंडे पानी का लेने से आंतों की तो पूरी की पूरी गर्मी खत्म हो चुकी होगी। क्या जी? दिल्ली वाले मोहन गुप्ता जी कहते हैं। अरे यार, तुम नाम किसी का मतलब नहीं लो, लेने के ऐसे आदमी जरूर नाम लो। बताऊं आपसे, सुनो मेरी बात, हम किसी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहते। तो ऐसा गुरु जी एक बात बताए, आपको जैसे लोग, आप हो या कोई भी हो, हाँ जी। जिसको लोग फॉलो करते हैं, हाँ जी। उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। चलिए, न्यू डाइट सिस्टम NDS बीबी चौहान, आप जाकर के उनका कार्यक्रम अटेंड कर लीजिए। एक तो फीस बहुत मोटे स्तर की होती है और इतनी मोटी फीस होती है कि आम आदमी तो उनके पास जा ही नहीं सकता। दिन में 3-3, 4-4 बार तो बड़े बड़े लंबे लेक्चर देते हैं खाली, और एनिमा का जो बर्तन है ना, उनके हाथ में थमा देते हैं रोगियों के, एक प्लास्टिक का बना रखा उन्होंने, वो दे देते हैं सबके हाथ में, भाई ये जाइए 2-2 बार दिन में एनिमा लीजिए। और वहीं पर वो चल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, इडली वगैरह सब वहीं चल रही होती है, छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार से वो सब गलत है, हम उसका खंडन करते हैं पूरी तरह से।
प्रॉपर तरीके से आप चिकित्सा कीजिए, सफाई कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए, जो खान पान का एक तरीका है उस आधार पर चलिए, फास्टिंग पर भी ध्यान दीजिए, रसाहार पर भी ध्यान दीजिए, और इसी के साथ साथ आप कच्ची कच्ची चीजें भी कुछ खाने की बात करें, वो भी ठीक है। मुझे एक चीज हंसी आ रही, हाँ। जैसे हम 7 दिन के लिए ट्रेवल कर रहे हैं कहीं, हाँ जी। किसी के घर पहुंचे, अब पता चला एनीमा पॉट ले लिए, घूम रहे हैं। नहीं रखते लोग, ये तो अच्छा है। वो रखने लगे हैं, उनके अनुयायी सब रखने लगे हैं। अरे तो आप जिसके घर जाओगे पूछेगा क्या लेकर लाए हो, तो क्या बताओगे? बोले मैं दिखाऊं, आ जा और करा दो तेरे को भी, तो वो ठीक नहीं है, हम उसको ठीक नहीं मानते। मुझे लगता है कि चलो जब सफाई चल रही होती है, एक बार आपने 5-7 दिन या 10 दिन जो भी आपका समय है एक चिकित्सा का, उसमें आपने चिकित्सा ली और चिकित्सा लेकर के आप नॉर्मल हो गए। नॉर्मल कब होंगे? जब आपकी डाइट भी आप उसको संतुलित कर देंगे। डाइट संतुलित कीजिए, मेंटली आप रिलैक्स हो जाइए, और उसके बाद शरीर आपका एक सामान्य स्थिति में आ जाएगा। और अब आपके कब लेना चाहिए? सप्ताह में 1 दिन बना लीजिए। अच्छा ले ले, सप्ताह में 1 दिन, अगर आप, मैं तो वो भी नहीं करता हूँ। लेकिन बिना किसी दिक्कत ही क्यों ले? सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। अच्छा, प्रतिदिन नहाते क्यों? नहाते स्वच्छता। आप कितना भी साफ रहें, कितना भी तेल लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन अगले दिन फिर नहाने की इच्छा होती है, अपने आप ही होती है। ठीक है? क्योंकि बाहर का जो सिस्टम है ये नेचुरल अपने आप साफ नहीं होता। अंदर परमात्मा ने कुछ ऐसे फिल्टर्स लगा रखे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया है, वो नेचुरल अपने आप ही साफ होता रहता है। तो सप्ताह में 1 दिन क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रेक्टम में कुछ मल इकट्ठा हो गया, आसपास कुछ गंदगी इकट्ठी हो गई, तो आपने क्या किया, अपने आमाशय की धुलाई के लिए कुंजर क्रिया कर ली, इनको साफ करने के लिए जल नीति वगैरह कर लिया सप्ताह में 1 दिन। और ठीक है भाई, आज चलो एनिमा भी ले लेते हैं, सप्ताह में 1 दिन आपने एनिमा भी ले लिया, और इधर डाइट आपने कर रखी है कंट्रोल। बस अब आपका हो गया हेल्थ बीमा। सप्ताह में 1 दिन करने मात्र से और डाइट सुधारने मात्र से आपका हेल्थ बीमा हो गया। अब आपका 1 पैसा भी डॉक्टर की जेब में नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है? जो अनवांटेड, जो रुक जाता है, जो खाया है वो बाहर नहीं निकला, उसको सप्ताह भर में हमने निकाल दिया। या हम प्रतिदिन व्यायाम बढ़ाएं, फिजिकल वर्क बढ़ाएं, अपना शारीरिक श्रम बढ़ाएं, और शारीरिक श्रम बढ़ने मात्र से वैसी सफाई रहती है। और फिर भी सप्ताह में जैसे बाहर से नहाते हैं, ऐसे ही आप अंदर से नहा लिए। ये अंदर से सफाई करने का तरीका है। और सूर्य स्नान भी यदा कदा अपना कभी कभी करते रहे। मिट्टी ला के रखो अपने घर में, सूर्य स्नान के बाद ही खुद ही मिट्टी लगा करके बैठ गए आराम से, मिट्टी सुखाई, झाड़ी बढ़िया ढंग से, और स्नान करके फिट होकर निकल गए। उन लोगों से अच्छे हैं आप जो आईसीयू में जाकर के बेड की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। उन लोगों से अच्छे रहेंगे सदैव जो बीपी की हमेशा दवाई खाते रहते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि दवाई खानी है, बॉर्डर पर चल रहे हैं आप, तो बॉर्डर से आप इधर आते चल जाएंगे अपने आप ही। जब आपका संयमित जीवन हो जाएगा तो भैया अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जैसे हम एनिमा में पानी कितना? इनको बोलने दीजिए, अभी बोलिए। जैसे हम फिट है, ठीक है, अपने हिसाब से फिट है, तो हम 7 डेज को 15 डेज कर दें। 10 डेज कर दो, हाँ वही मतलब अपने 15 डेज कर दो, हाँ वही अपने, कोई दिक्कत नहीं है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि 7वें दिन ही करना है, ऐसा भी अनिवार्य नहीं है। और लगता है कि 7वें दिन कर लिया, छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है मौका यार, लग गया कर लिया। हाँ कर लिया। नहीं, ये व्यस्त ज्यादा रहते हैं। ये है तो मेरे साथ, अब मैं पता चला यहीं पढ़ा हूँ 5 दिन सहारनपुर, कोई हाँ। काम मेरा आ गया, मेरी चीजें ऐसे सुनिए, बिगड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से अपने अनुसार इसको सेटिंग कर लेना। और कुछ वो पूछ रहे थे दादा, अब बोलिए। पानी कितना होना चाहिए एनिमा के लिए? एनिमा में पानी का कोई अनुपात नहीं है। एक व्यक्ति तो 1 पाव ही लेकर के चिल्लाने लग जाता है, बोले बस सारे मल भरा पड़ा, जगह है ही नहीं अंदर। और एक व्यक्ति कहता है 1 लीटर लेने के बाद ही भैया और डाल दे, क्यों? जगह बन गई। जगह कैसे बन गई? वो जो सुड्डे उड्डे भरे पड़े थे ना अंदर, वो सारे 1-2 बार एनिमा लेने से वो साफ हो गए। अब जगह आपको लग भी रहा होगा कि पहले की अपेक्षा अब पानी ज्यादा जा रहा होगा। जो पहले दिन जब लिया होगा उसकी अपेक्षा अब थोड़ा सा जगह बन गई। जैसे लेट के ले रहे हैं यहाँ पर, वहाँ मैंने क्या कर रखा है, बाथरूम में लगा रखा है, वो उसको लेता हूँ, पकड़ू बैठ के वैसे लेते हैं आप, झुक करके। खड़ा ही होके ले, मतलब झुक के थोड़ा सा मैं समझ गया। हाँ, यहाँ पर जैसे लेट के ले रहे हैं तो ज्यादा जा रहा है,
और वो पेट को भी वो करते जा रहे हैं, क्या कहते हैं, हाँ हिलाते जा रहे हैं, हाँ तो यहाँ ज्यादा जा रहा है, इससे ज्यादा जाता है, उससे खड़े होने में उतना ज्यादा नहीं जाता। नहीं जाता। तो एक तरीका है, खुंटी टांग लें थोड़ा नीचे की तरफ, क्योंकि पाइप उतना लंबा नहीं होता है। नहीं लंबा तो है, लेकिन फिर अगर हाइट नहीं होगी तो आएगा नहीं ना पानी, बिल्कुल नहीं आएगा। जब लेट जाओगे और ऊपर टंगा लेट है, जाओ तब तो आएगा। ऊपर टंगा है, लगा लो लेट करके, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट के ही लिया करूँगा। तो ये अच्छा है। और पानी का कुछ ऐसा अनुपात नहीं है प्रभु कि इतना ही लेना है। जब प्रेशर बनने लगे तो उसको रोक दीजिए और लंबे लंबे सांस लेते जाइए, और प्रेशर बने फिर रोक दो, और फिर एकदम मत जाइए, थोड़ा सा रोकने की कोशिश कीजिए, चहलकदमी कर लो आगे पीछे होकर के, उससे फिर मल की तरफ पानी बढ़ जाएगा और घुल करके पानी। जब प्रेशर बन जाता है तो फिर चहलकदमी है। तो नॉर्मल पानी में क्या डालना चाहिए नॉर्मली? आप वही पूछ रहे। इसके लिए कई चीजें हैं, ये थोड़ा सा बड़ा प्रवचन है, ये बड़ी बात बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्या डालना है और कितना कितना डालना है और किस तरह से उसका प्रयोग करना है। हम ऐसा करते हैं, ये विषय पूरा का पूरा सब्जेक्ट एनिमा वाला हम इसको अलग उठा कर रख देते हैं। हाँ प्रॉपर बड़ा विषय है ये। इसको पूरा पूरा खोल देंगे, आप इसको साथ लेके जाना। और नींबू का लेना तो किस तरीके से लेना है, त्रिफला का लेना तो किस तरह से लेना है, किस तरह से तैयार, पानी किस तरह से तैयार करना है, वो पानी तैयार करने का तरीका भी हम आपको बता देंगे। एक चीज आपकी और है, मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं और किस किस प्रकार की मिट्टी का लेप अपने शरीर पर कर सकते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए किस प्रकार की मिट्टी घर में बनानी चाहिए, ठीक है, ये भी आज बताएंगे। जो मिट्टी का विषय चलेगा तो ये प्रश्न आप लोग लिख लेना, और आज दिन में ही बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? दोपहर में बैठिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस दिन उपवास की घोषणा कर दो तो भूख उस दिन जल्दी लग जाती है? और भी स्वाभाविक। हमको तो यहाँ की भूख ही लगना बंद हो गई है। मैं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे मन ही नहीं करता कुछ खाने का। मिश्रा जी, अगर कोई उठा के ले जाए आपको और 15-20 दिन तक कहीं से, मतलब 20 दिन 2-4 महीने आपको आने ना दे, तो फिर क्या होगा? हम पागल हो जाएंगे। जब तक लोग ना मिले वो सब ना, हम तो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा और सुनिए, और हमारे जैसे को उठा के ले जाओ, अरे आप कुछ रखिए। हम कई बार अच्छा किया ले आए आप। तो अपने कोई टेंशन नहीं है। मैं तो सोचता था कि एक बार मुझे आतंकवादी उठा के ले जाए, मैं मारा पिटी ना करे, और वैसे ही पूछ पाछ ले, मैं तो फिर आराम से मिल, भैया देखो मेरी बात सुनो, मैं हूँ डॉक्टर। अरे आ गई।